भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवासी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम वार्ता करेंगे भारत सरकार के 2024-25 के लिए आने वाले बजट के संबंध में। साथियों, भारत सरकार के बजट 2024-25 में बढ़ सकती है किसान सम्मान राशि। साथियों, हैट्रिक माननीय मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। जिस बजट सत्र की घोषणा 6 जुलाई 2024 को कर दी गई थी और ये बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक चलेगा। उपरोक्त बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान राशि को 6,000 से 8,000 तक बढ़ाया जा सकता है। हैट्रिक मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर देश के लोगों के साथ साथ वैश्विक जगत की भी निगाहें टिकी हुई हैं। मोदी हैट्रिक 3.0 सरकार के प्रथम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित पूरी सरकार में उमंग और सरकार इस बजट में भारत के भविष्य के विजन को लेकर सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को निश्चित तौर से इसमें पेश किया जाएगा। जिस तरह से दुनिया में बजट विरोध को लेकर उपद्रव हो रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार अपने बजट के माध्यम से देश और देशवासियों के लिए सकारात्मक सोच का रेखांकन बजट के माध्यम से अवश्य करेंगे। जिस तरह से केन्या में बजट का विरोध हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार का तख्ता पलट 400 सीटों के पार के साथ हो गया, नेपाल में सरकार पलट गई, ईरान में भी नई सरकार बन गई और अमेरिका में भी रुख कुछ इसी तरह का लग रहा है। परंतु भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के बजटों में किसान, महिला, नौजवान, गरीब को प्राथमिकता में रखा है और बजट का अर्थसंग भाग उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगाया है। उससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार 3.0 की प्राथमिकता में उपरोक्त श्रेणी के लोग ही होंगे। वित्त मंत्रालय ने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में किसानों, उद्योगपतियों, राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, व्यापार व्यवसाय जगत की कुल 11 संबंधित हितधारकों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर चर्चा कर ली है तथा 5 जुलाई 2024 को अंतिम 11वीं बैठक में चर्चा कर 6 जुलाई 2024 से वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मेरा मानना है कि सरकार अपने पहले बजट में आयकर सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 4 या 5 लाख तक कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है और 80C की छूट की सीमा को भी 1.5 लाख से बढ़ाया जा सकता है। बजट के माध्यम से मध्यम उद्योग, कौशल विकास, प्राइवेट सेक्टर में प्रोत्साहन के साथ साथ घरेलू गैस उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना आदि को प्रोत्साहन मिल सकता है। चूंकि विश्व की नजर हैट्रिक मोदी सरकार 3.0 के बजट पर है, इसलिए सरकार रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष जैसे मंत्रालयों में भी अधिक राशि देने का प्रयास कर सकती है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई 2024 को 7वीं बार बजट पेश करेंगे और ऐसा करने वाली वह पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। इसके पहले स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार बजट को पेश किया था। इस बार के बजट में टैक्स छूट मिल सकती है, जिसका फायदा 5 लाख से 15 लाख सालाना आय तक वाले लोगों को मिलेगा।
अभी ये लोग 5 लाख से 20% टैक्स रेट का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार व्यक्तिगत आयकर छूट को बढ़ाने की घोषणा भी कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ सकती है और मध्यम वर्ग के लोगों को बचत करने का मौका भी मिल सकता है। आयकर को सालाना आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। बजट में उद्योग जगत को भी राहत देने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। बजट में नौजवानों को सरकार व प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के सृजन पर है। 80C के तहत छूट की सीमा को, जो अभी तक 1.5 लाख है, उसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि धारा 80C के अंतर्गत करदाताओं को निवेश और व्यय पर कर में छूट दी जाती है। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम, PPF, म्यूचुअल फंड, बच्चों की शिक्षा में ट्यूशन फीस, गृह ऋण के मूलभूत धन के भुगतान आदि पर कर छूट मिलती है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी 2024-25 के बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं। इसमें कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, वाहन उद्योग, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट, सड़क परिवहन, रेलवे आदि को पिछले बजट से ज्यादा राशि आवंटित की जा सकती है। बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने की योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। व्यक्तिगत करदाताओं को छूट मिल सकती है, क्योंकि पिछले वित्त वर्षों में, जैसे 2023-24 में व्यक्तिगत नेट टैक्स कलेक्शन 10.44 लाख करोड़ था, जबकि कारपोरेट टैक्स कलेक्शन 9.11 लाख करोड़ था। इसी तरह 2022-23 में व्यक्तिगत नेट टैक्स कलेक्शन 8.33 लाख करोड़ था, जबकि कारपोरेट जगत का टैक्स कलेक्शन 8.25 लाख करोड़ था। कुल मिलाकर यदि हम कही हुई बातों का विश्लेषण करें तो मोदी जी की हैट्रिक सरकार का पहला 2024-25 का बजट हर क्षेत्र को सौगातें देने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई, आपका साथी अनिल शुक्लवासी, थैंक यू वेरी मच।